सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। बच्चों, अध्ययन को आगे करते हुए आज हम अव्यय का प्रयोग किस तरह किया जाता है मैं आज आपको ये बताऊंगी। जिस तरह अनुवाद और चित्र वर्णन के समय में वाक्य निर्माण में लिंग विभक्ति वचन कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उनकी आवश्यकता होती है, उसी तरह अनुवाद में चित्र वर्णन में अव्यय का भी प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं आज अव्यय प्रयोग। अव्यय किसे कहते हैं? सर्वप्रथम हम ये जानेंगे अव्यय किसे कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नम वेति तद अव्ययम। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में तथा सभी विभक्तियों में एवं सब वचनों में एक समान रहते हैं तथा जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय पदों का प्रयोग तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में वचनों में एक समान रहता है, इसमें कोई परिवर्तन कोई विकार नहीं होता। ये अव्यय जैसे यथा तथा शनैः उच्चैः नीचैः अधः अद्य श्वः ह्यः इत्यादि, ये सभी अव्यय पद कहलाते हैं। साथ कुछ अव्यय उनके अर्थ और प्रयोग नीचे लिखे गए हैं। अव्यय के अर्थों को ध्यान से हम पढ़ेंगे। अर्थ जाने बिना इन वाक्यों में प्रयोग करना संभव नहीं है। रिक्त स्थानों में भी अव्यय भरते समय अव्ययों के अर्थों का ज्ञान सहायक होता है। अगर आपको इन अव्यय पदों का अर्थ पता है तो आप जब रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो आपको इसको भरने में लिखने में सहायता होती है। तो अर्थ ज्ञान की सहायता से हम आज अव्यय पढ़ेंगे। ये अव्यय तीन प्रकार से लिंग से रहित, विभक्ति से रहित और वचन से रहित होते हैं। लिंग से रहित कौन कौन से अव्यय पद हैं? अपि, अपि मीन्स भी, एव, एव मीन्स ही, यथा जैसा, तथा वैसा, अधुना अब, इति ऐसा, कुत्र मीन्स कहाँ, यत्र तत्र, ये युग्म शब्द है बेटा, यत्र और तत्र दोनों है। यत्र तत्र यहाँ वहाँ, माँ नहीं, इतस्ततः इधर उधर, ह्यः, ह्यः मीन्स बीता हुआ कल, मीन्स यस्टरडे, इव की तरह, नूनम निश्चय ही, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, बिना विना के बिना, वृथा बेकार, कदा कब, संप्रति अब, बही बाहर, यावत जब तक, श्वः आने वाला कल, कदापि कभी भी, ये सभी विभक्ति रहित अव्यय हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वचन से रहित अव्यय पद। तो अद्य मीन्स आज, च और, यत्र कुत्र यहाँ कहाँ, सांप्रतम अभी, यदा जब, तदा तब, यदि तर्हि, यदि तो, ये सभी अव्यय पद हैं। ठीक है। अब इन अव्यय पद, जितने भी अव्यय पद दिए हुए हैं, ये इसकी अव्यय तालिका हम प्रकार के अनुसार देखेंगे। ठीक है। इन्हीं सबको हम अलग से प्रकार से किस तरह अलग अलग करेंगे। जैसे समय बोधक। अब समय बोधक में क्या आएगा? जो समय बता रहा है, पूरा, पहले पूरा, है ना। ह्यः मीन्स बीता हुआ कल, श्वः आने वाला कल, टुमारो। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा जरा देखिए आप। पूरा दशरथः नाम नृपः आसीत्। पुराने समय में राजा दशरथ नाम के राजा थे। ह्यः सोमवासरः आसीत्। कल सोमवार था। देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है। ह्यः बोला गया, ह्यः मीन्स बीता हुआ कल, और उसके साथ मतलब आएगा था भी। आसीत ये पास्ट टेंस है, लंग लकार है, लंग लकार की क्रिया है। कैसे लगती है पता है आपको? आसीत, आस्ताम, आसन। ठीक है। तो कल सोमवार था।
ह्यः सोमवासरः आसीत्, श्वः बुधवासरः भविष्यति। अब यहाँ देख लिए श्वः है मतलब आने वाला कल, आने वाला कल कौन सा दिन होगा, ये होगा, इसलिए यहाँ पे भविष्यति काल, भविष्य काल है मीन्स लिट लकार। ठीक है, इससे हमें समझ में आएगा, जहाँ लिट लकार है यहाँ आया श्व, श्वः बुधवासरः भविष्यति, कल बुधवार होगा। ठीक है, स्थान बोधक जो है इसमें आप देखिए अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, अत्र प्रकाशः न भवति, यहाँ पर प्रकाश नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अव्यय पद आया, न। ठीक है, मैंने यहाँ आपको पहले भी बताया कि कौन कौन सा अर्थ सहित। अभी यहाँ देखिए आप, पूरा अव्यय पद है, ह्यः अव्यय पद है, श्वः अव्यय पद है। अब यहाँ देखिए अत्र प्रकाशः न भवति, यहाँ पे अत्र भी है और न भी है, लेकिन हम स्थानवाचक बोल रहे हैं, अत्र मीन्स यहाँ स्थान दिखा रहा है तो अत्र है, यहाँ पे ये स्थान में न नहीं होगा, है ना, ये निषेधात्मक में आएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँ, ठीक है, आप ये अत्र याद रखिए, हाँ, इसको नहीं करेंगे आप। प्रश्नबोधक, प्रश्नबोधक में देखिए कदा, कुतः, किमर्थम। कदा मीन्स कब, कुतः कहाँ से। देखो ये कुतः और कुत्र में दो अंतर आते हैं, मतलब दो मीनिंग कैसे निकलती है। कुत्र मीन्स होता है कहाँ और कुतः मीन्स कहाँ से, ये कुतः पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, और किमर्थम किस लिए। अब यहाँ देखिए कोकिलः कदा कुंजति, कोकिला कोयल कब कुंजन करती है, तब यहाँ पे कदा। ठीक है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ये प्रश्नबोधक अव्यय पद है। वायु कुतः आयाति, वायु कहाँ से आती है। फिर सः किमर्थम पठति, वह किस लिए पढ़ता है, तो यहाँ पे किमर्थम, कुतः, ये अव्यय पद है, प्रश्नबोधक अव्यय पद। उसके बाद देखिए आप मिश्रित मिले हुए, इति, इव, चित, चन, उच्चैः, यत्, सहसा, कदापि, वृथा। ये चित और चन जो है ये निपात होते हैं और केचन, कदाचन, इस तरह ये यूज होते हैं ना। सह उच्चैः स्वरेण गीतम गायति, वह उच्च स्वर से गीत गाती है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा ये आया, उच्चैः, जोर से गाती है, ऊंचे ऊंचे स्वर में गाती है। सहसा विदतिम न क्रिया, अचानक बिना सोचे समझे कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे सहसा आया, सहसा मतलब अचानक। कदाचित सह श्वः आगच्छतु, कल वह, कदाचित शायद ही, पक्का नहीं है, आएगी वो, है ना, कल। तो यदा मेघाः गर्जन्ति तदा मयूराः नृत्यन्ति, जब मेघ गरजते हैं तब मयूर नाचते हैं। तो यदा यहाँ पे और तदा, ये युग्म पद हुआ। ठीक है, युग्म पद मिले जुले, यदा तदा, यदा जब, तदा तब, यत्र तत्र, यत्र यहाँ, तत्र वहाँ। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। निषेधार्थक मतलब जिसमें कि नकारात्मक अर्थ में, माँ मत करो, है ना, यहाँ पे हुआ ध्वनि माँ करो, ध्वनि मत करो। ठीक, प्रदत्त विकल्पेभ्य अव्ययम पद चित्वा लिखत, अव्ययम चित्वा या अव्यय पदम चित्वा, दोनों भी, यहाँ पे अव्ययम पदम चित्वा इस तरह लिख सकते, लिखत। ध्वनिम डैश कुरु, बताइए, यहाँ से बोलो, बताइए क्या होगा, किसी को पता है। ध्वनिम डैश कुरु, ध्वनिम माँ कुरु। अब इसमें आप देखो, अब ये दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, अक, अपि, ख, मा, ग, अद्य और घ, नूनम। क्या होगा इसमें से, ध्वनिम माँ कुरु। अनिल डैश आगच्छ, अत्र, एकदा, पूरा, श्वः। अब देखो यहाँ पे एकदा एक बार, पूरा पहले, पुराना पहले है, और श्वः कल, ठीक है, आने वाला कल। तो क्या आएगा, अनिल अत्र आगच्छ, यहाँ पर आओ। ठीक, विद्या डैश जीवनम व्यर्थम भवति, विद्या क्या आएगा, विद्या माँ, विद्या विना, विद्या कुत्र, विद्या अपि। क्या आएगा बताइए, विद्या विना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ होता है। ठीक है, माँ मतलब नहीं हुआ, कुत्र कहाँ हुआ, अपि भी, ठीक, तीनों नहीं आएगा, इसमें आएगा बिना। ठीक, अगला देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ, उसका हम अब अव्यय लिखेंगे, अव्यय पद लिखेंगे। अब देखिए कौन सा है। अधोलिखित वाक्येषु, क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि मंजूषा प्रदत्त सहायतया उचित अव्ययपदः पूरयित्वा लिखत। उचित अव्ययपद, इसमें से ये जो मंजूषा दी हुई है, इन मंजूषा में से जो हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है आपको, इसमें कुछ शब्द अव्ययपद दिए हुए हैं, इनमें से चूज करके आपको ये जो फिलअप्स दिए हुए इनको फिल करना है। ठीक है, तो आप बताइए क्या आएगा। फर्स्ट, असत्यम डैश वक्तव्यम। पहले आपका ये देख लीजिए कौन कौन सा है इसमें। अधुना, बहि, कुत्र, यदा कदा, इतस्ततः, श्वः, यत्र तत्र, तथा, सदा, च, अपि, न, ह्यः, सर्वत्र, अद्य, शीघ्रम, अलम। तो बच्चों, अब आपने अव्यय पद समझ लिया। अव्यय क्या होता है, अव्यय की परिभाषा क्या है, कौन कौन से अव्यय होते हैं, लिंगों से रहित, विभक्ति से रहित, वचन से रहित, और इसके अलावा इसके प्रकार जो है समय बोधक, स्थान बोधक, प्रश्न बोधक, मिश्रित, युग्म और निषेधार्थक। तो इसके अलावा मैंने आपको, अभी आपको समझ में आ गया, आशा करती हूँ आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों, अब आपको सभी समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ, अब इसको आप हल कीजिए, इसके आंसर लिखिए और फटाफट मुझे इसके आंसर बताते जाइए। ठीक है।